पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्रोग्राम में छात्रों से बहुत ही सुंदर बात कही थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू टेस्ट द सक्सेस प्रॉपरली। हमारे जीवन में समस्याओं का आना बहुत जरूरी है, वरना हम सफलता का सही स्वाद ही नहीं ले पाएंगे। संघर्ष हमें फ्यूचर के लिए तैयार करता है। फ्यूचर में घटने वाली बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हम हैं कि ऊपर वाले को ब्लेम करते रहते हैं। जहां हमें एक दो बार रिजेक्शन मिली नहीं, हम पूरी तरह टूट जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि ऊपर वाला सारी दुनिया के दुख हमें क्यों दे रहा है, आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से हमें बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। देखो, रिजेक्शन का संबंध हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, हमारी किस्मत अच्छी है या बुरी है, हम कितने स्मार्ट दिखते हैं, कितने बुरे दिखते हैं, इन सबसे तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि रिजेक्शन तो हमें हमारी नॉलेज के बेस पर मिलती है। हमें रिजेक्शन तब तक मिलती रहेगी जब तक हमें हमारे फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो जाती। रिजेक्शन का मतलब ही पहले से ज़्यादा बेस्ट देना होता है। रिजेक्शन का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बाकी ही नहीं बचा, अब आप कुछ नहीं कर सकते, या आप हार मान लो कि अब मुझसे नहीं होगा। रिजेक्शन का मतलब है कि आपको फिर से खड़ा होना है, आपको फिर से पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है, ये साबित करना है कि मैं बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी स्ट्रांग हूँ। अपने आप को इस कदर तैयार करना है कि चाहे कितने भी रिजेक्शन क्यों ना मिले, मैं फिर से कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। रिजेक्शन के डर को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि रिजेक्शन नाम की भी शायद कोई चीज़ होती है। और जिस दिन आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लिया, उस दिन के बाद आप रिजेक्शन मिलने पर ऊपर वाले को या फिर अपनी किस्मत को दोष नहीं दोगे, बल्कि आप उस गलती को ढूंढोगे जिस वजह से आपको रिजेक्शन मिली है। आप अपनी गलती में सुधार करोगे ताकि फिर से वो गलती ना हो और आप रिजेक्शन लगने से बच सको। लेकिन इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तन से हारा इंसान फिर से उठ सकता है, लेकिन मन से हार मान लेने वाला इंसान कभी नहीं उठ सकता। आपको क्या लगता है जितने भी सक्सेसफुल पर्सन थे या प्रेजेंट में हैं, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, एलन मस्क, माइकल जॉर्डन, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो या फिर अमिताभ बच्चन और ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, क्या उनको कभी रिजेक्शन नहीं मिली? सच तो यह है कि हम उनकी रिजेक्शन के बारे में जानना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ उनकी सफलता के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सफलता का राज जानने में लगे रहते हैं कि आखिर वो क्या सीक्रेट या क्या शॉर्टकट थे जिससे उनको सफलता मिली। लेकिन आप एक बात अच्छे से माइंड में बैठा लो, ना तो सक्सेस का कोई सीक्रेट है और ना ही कोई शॉर्टकट है। और अगर आप किसी वजह से किसी सीक्रेट या शॉर्टकट तरीके से सफलता पा भी लेते हो, तो आप उस स्टेज पर ज़्यादा समय तक नहीं टिके रह सकते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि किस सिचुएशन के लिए आपको किस तरह तैयार रहना है। देखो, सफलता की राह पर रिजेक्शन का मिलना बहुत जरूरी है। अगर हमें रिजेक्शन नहीं मिली होती तो हम पास्ट में हुई गलती को कैसे जान पाते, और अगर हमें हमारी गलती का अनुभव ही नहीं होता तो हम उन्हें कैसे सुधारते, और अगर हम अपनी गलती ही नहीं सुधारते तो इसका खामियाजा हमें फ्यूचर में होने वाली बड़ी असफलता के रूप में चुकाना पड़ता। रिजेक्शन तो सफलता की नींव की वो दीवार है जिसको अगर प्रेजेंट में मजबूत नहीं किया गया तो फ्यूचर में सफलता का भार उससे नहीं सहा जाएगा, और वो हमारे सभी सपनों के महल को गिराकर खंडर में तब्दील कर देगी। इसलिए रिजेक्शन से डरना नहीं है, रिजेक्शन पड़ने पर रोना नहीं है, ये नहीं मानना कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें फिर से खड़े होने की जरूरत है, जाने अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। आज के बाद जब भी आपको रिजेक्शन मिले या जिंदगी में कोई बुरा दिन आए, तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी नहीं। अपने बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या होगी, कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी या कितनी बुरी होगी, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। आई होप कि आप भी अपनी लाइफ स्टोरी में ये शब्द ऐड नहीं होने दोगे। मैं आपका दोस्त सोच से ऊपर चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। फिर से मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।